हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार बोर्ड 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक को सोल्व कर रहे हैं और हमने अगले वीडियो कल में प्रश्नावली 3.3 का जो है 5 नंबर तक का सवाल हल कर लिया था और आशा है कि आप लोग वो सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे और घर में भी रिवीजन करते होंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि जो 6 नंबर सवाल है वो देखेंगे और उसके आगे जो सवाल है उसको हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको अच्छी तरीक़ा से पूरा का पूरा मैथ यहाँ समझ में आएगा और आप जो है एग्ज़ाम 10th में 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे। तो देखिए किस तरह 6 नंबर सवाल है। क्वेश्चन कर रहा है प्रश्नावली 3.3 का पहला का 6 नंबर सवाल कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि को हल करना नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखिए आई बटन का चिन्ह होगा, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप वहाँ जाके प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए। बहुत अच्छी तरीक़ा बेसिक से बताए हुए हैं, तो आपको प्रतिस्थापन विधि वहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समीकरण ये जो है इसको और इसको दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि ये जो है समीकरण के सिंपल रूप में नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसका जो रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में होना चाहिए, ये उस रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको हल करके इस रूप में लाएंगे, उसके बाद जो है आगे का कोई भी काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को सीधा करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समीकरण लीजिए, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, 3 दूनी 6 आ जाएगा। दुक्का में जो 6 है वो 3 बार में है, 3 गुना 3 9x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तिनका का खोरा में कै बजे, सॉरी तिनका जो टेबल है देखिए 3 दूनी 6, 2 आया, 2 पंचे 10y बराबर -2 बटा 1। अब गुना करेंगे, अक्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 1 से दोनों में गुना करना है, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। ये देखिए ये जो है ये आ गया इस रूप में, इसको हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम लेते हैं x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसका भी एलसीएम लीजिए, तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, तिनका में 6 2 बार में है, 2 गुना x 2x, और दुक्का में जो 6 है वो 3 बार में है, तो 3 गुना y 3y बराबर 13 बटा 6। ये 6 खत्म, यानी कि अगर इधर भी बाटा में है इधर भी बाटा में है तो नीचे जो संख्या रहेगा हर में वो इस हर को काट देगा। तो 6 खत्म हो गया, कितना बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण सेकेंड। अब हम यहाँ से जो है प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरीक़ा से हल करेंगे, क्योंकि हमने समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकाल लिया है। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण को जो देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड हमें निकालना है, तो हमको फर्स्ट या सेकेंड लेना है। अगर आप समीकरण थर्ड निकालते हैं तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट या सेकेंड को लेते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगा आपका, समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट। आपका बताइए कितना है, यहाँ से लिखते हैं। आपका फर्स्ट है 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ से हम समीकरण थर्ड निकालेंगे। क्या करेंगे, 9x का 9x यहाँ रहने देंगे, बराबर का यहाँ बराबर लिखेंगे, -12 यहाँ पहले से है लिख देंगे। ये जो -10y है इसको बराबर के उस तरफ करेंगे, तो +10y आपका हो जाएगा। x बराबर -12 प्लस 10y बराबर, ये 9 जो है गुना में है उस तरफ भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका समीकरण थर्ड। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x का मान जो है, देखिए जो समीकरण थर्ड निकला है ना, ये जो थर्ड हम निकाले हैं वो फर्स्ट से निकाले हैं, यानी कि फर्स्ट समीकरण से हम थर्ड निकाले हैं। अब इसका जो हम मान प्रतिस्थापन करेंगे वो फर्स्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आया है ना ये फर्स्ट से ही आया है। ये जो समीकरण थर्ड मेरा आया है वो समीकरण फर्स्ट से ही आया है, इसीलिए हम फर्स्ट में मान नहीं रखेंगे, हम समीकरण सेकेंड में इसका मान रखेंगे। तो x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर
प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि समीकरण जो सेकेंड है इसमें हम क्या करेंगे, अक्स का मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 अक्स लिखेंगे प्लस 3y बराबर 13। जो पहले का वीडियो देखे हुए हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आराम से समझ जाइएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पिछले का वीडियो देखे जाके, वहाँ अच्छी तरीक़ा से पूरा एकदम स्लो मोशन में डिटेल में बताए हुए हैं। तो देखिए, देखते हैं क्या है। तो चलिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ 2 जो है, यहाँ 2 को लिख देंगे गुना अक्स का मान कितना है -12 प्लस 10y बटा 9, यानी कि अक्स का मान सेकेंड में प्रतिस्थापित कर दिए, बाकी बचा प्लस 3y बराबर 13। देखिए 2 गुना -12 तो -24। जैसे मान लीजिए कि ये एक रूम है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक रूम है, इसमें 2 आदमी बैठा हुआ है, एक कुटुंब यहाँ पे बैठा हुआ है, एक कुटुंब यहाँ पे बैठा हुआ है। आप चाय को लेके जा रहे हैं देने के लिए, तो आप एक आदमी को दीजिएगा कि दोनों कुटुंब को दीजिएगा। अगर आप एक को दीजिएगा तो गुस्सा के भाग जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, दोनों को देना होगा ताकि वो गुस्साए न। तो 2 गुना 12 24, इसको हम दे दिए। अब इसको चाय दीजिए, 2 गुना 10 प्लस 20y और बटा कितना हो जाएगा 9, अब प्लस 3y बटा 1 बराबर 13। क्या करना है, अब 9 और 1 का जो है एलसीएम निकाल लीजिए, 9 आ जाएगा आपका। ये जो है वही रह जाएगा -24 प्लस 20y। अब बोला कि ये पूरा का वैसा कैसे रह गया, तो नौका के टेबल या नौका के खोरा में जो है 9 एक बार में आता है, और 1 गुना इस पूरे को करेंगे तो बताइए कितना जाएगा, इतना आ जाएगा। और प्लस का प्लस, एक में एक बार में 9 है, 9 बार में 9 गुना 3 9 27y बराबर 13 बटा 9। क्या होगा, -24 का -24 और प्लस 27 और 20 47y, और ये 9 जो 9 है ख़त्म हो गया। सॉरी, यहाँ पे 9 तो है ही नहीं, 9 कैसे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो गुना कर देंगे हम 13 गुना 9 17। ये जो 24 है माइनस में है उस तरफ कीजिए, ये जो माइनस है ना ये 24 इसको उस तरफ कीजिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 47y बराबर 117, माइनस में है प्लस में जाएगा 24, तो 7 4 11 हाथ मतलब 1 2 1 3 1 4 141, 47y बराबर 141, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे हम, y बराबर 141 बटा 47 करेंगे, तो 3 बार में 7 21 4 3 14, यानी कि y का मान आपका 3 आ गया। क्या करेंगे कि y का मान जो 3 आया है इसको हम थर में रखेंगे, यहाँ पे y का मान थर में रखने पर, y का मान जो है समीकरण थर में रखिए। समीकरण थर मेरा बताइए कितना है, समीकरण थर आ रहा है x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, तो x का मान कितना हो जाएगा मेरा, -12 प्लस 10 गुना y का मान 3 बटा 9, -12 प्लस 30 बटा 9, यानी कि आपका हो जाएगा 18 बटा 9, कटने पे 2 आ जाएगा। x का मान आपका 2, यानी कि हम सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल किए, तो x का मान मेरा 2 आया और y का मान मेरा 3 आया। ये आपका हल हो गया। अगर आपको अच्छी तरीक़ा से नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए और अच्छी तरीक़ा से समझ जाइए, ताकि देखिए ये सब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि देखिए पूरा बोर्ड भर गया एक सवाल से। तो आप लोग इन सब क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझिए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं, जो कि सारे भाषा वाला सवाल होंगे, और आपको भाषा वाला सवाल को तो मिस करना ही नहीं है। अगर आपको हमारा बताया हुआ क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने में और प्रिपरेशन करने में बहुत मेहनत लगता है। तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे का वीडियो और बना सकें। ये जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है, अभी जो बता रहे हैं, इस पर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो ध्यान कैसे देना है, सवाल है कि 2x प्लस 3y, ये बोल रहा है
कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक है 2x माइनस 4y बराबर -24। यह है कर रहा है कि एक समीकरण ये दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट और ये दिया हुआ है समीकरण सेकेंड, हम मान लिए। अब यह कह रहा है कि आपको तो निकालना है y बराबर mx प्लस 3 का मान निकालना है। ये क्वेश्चन VBI हमको इस तरह लगता है क्योंकि ये पूछा गया सवाल है और एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। अगर आप तैयार है ये VBI क्वेश्चन को समझने के लिए तो एक लाइक करें, हम समझ जाएंगे कि आप तैयार हैं। तो चलिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका सिस्टम हम किस प्रकार करेंगे, इन दोनों का हल करेंगे। तो हल करते हैं, पहले समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, और सवाल को बनने के बाद आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उतार सकें अपने कॉपी में। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11। ये हो गया। क्या करेंगे हम, 2x को रहने देंगे बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। ये आपका समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, जो समीकरण थर्ड है यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण, ये जो देखिए बात यहाँ समझिए कि ये जो थर्ड आया है ये फर्स्ट से आया है, यानी कि फर्स्ट समीकरण से हम थर्ड निकाले हैं। तो ये जो x का मान रखेंगे वो फर्स्ट में नहीं रख के सेकेंड में रखेंगे। तो x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर तो 2x माइनस 4y बराबर -24, यह मेरा समीकरण सेकेंड है। इसमें x का मान रखेंगे तो 2 गुना 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर -24। यहाँ पे क्या करना है कि ये 2 और 2 खत्म, कितना बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। अब क्या करना है कि 11 को यहाँ रहने देना है, माइनस 3y माइनस 4y, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 4 करने पे क्या आ जाएगा मेरा -7y हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 4 और 3 जुट गया, दोनों में से 3 बड़ा या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस दिए और बराबर यहाँ जाएगा -24। तो -7y बराबर -24, प्लस में है इस तरफ आएगा माइनस में 11, -7y बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों जुटेगा, 4 1 5 2 1 3, दोनों में से बड़ा कौन है 24 ना, तो माइनस हो तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म, y बराबर 35 बटा, ये गुना में इस तरफ आ जाएगा भाग में, कोई दिक्कत है। तो 7 और 35 खत्म, 7 5 35। स्पीड इसलिए बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि को हम पहले वीडियो में बता चुके, उसमें बहुत धीरे धीरे बताए हैं, एकदम समझा के बेसिक से। तो अगर आप वीडियो वो नहीं देखें तो हम बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है 3.3 प्रतिस्थापन विधि, थंबनेल होगा, आप वहाँ जाके क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि एग्जाम का सवाल है, आपका नंबर आएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा आपका 5, तो मेरा y का मान 5 निकल गया। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण बताइए किस में रखेंगे, आप लोग बताइए किस में रखेंगे, कमेंट कीजिए कि कौन से समीकरण में हम y का मान रखेंगे। चलिए ठीक है, आपने कमेंट कर दिया, y का मान समीकरण हम थर्ड में रखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो समीकरण थर्ड कितना है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। तो आपका जो है x बराबर 11 में 3 गुना y का मान 5 बटा 2, ये आपका आ गया। अब इसको हम हल करते हैं, हल किस तरह होगा, x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 बटा 2, तो x बराबर -4 बटा 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 15 में 11 गया 4, अब 15 बड़ा है तो माइनस में माइनस 2 2 कट गया, तो x बराबर -2, x का मान -2 निकल गया और y का मान मेरा 5 निकल गया। तो बोल रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि y का मान कितना है, y बराबर mx प्लस 3,
तो m का मान मेरा कितना हो गया बताइए तो, m का मान तो कुछ नहीं है, लेकिन y का मान मेरा कितना है 5, तो y की जगह पर हम 5 लिख दिए, और m का m गुना x का मान -2 + 3, तो यहाँ पे 5 ये +3 में इधर करेंगे -3 हो जाएगा, बराबर 2 गुना m -2m, तो 5 में 3 गया 2 बराबर -2m, ये 2 गुना में है 2 बटा -2 बराबर m, ये कट गया तो m बराबर -1 हो जाएगा।